वांग में आसेस्तु इसलिए। मित्रों, 12 घंटे का बुखार और आधे घंटे का क्रोध दोनों से समान नुकसान होता है। आप सभी करके देख लेना। जलाने वाला वह वचन जिसको हम क्रोध कहते हैं, जिसको हम मिथ्या भाषण कह सकते हैं, गलत सलाह कह सकते हैं। इस तरह गलत सलाह 1, कड़वे वचन 2, असत्य भाषण 3, बुरी चीज़ें खाना, अभक्ष्य खाना 4, ये वाणी के असंयम हैं। अगर आप जीभ पर संयम रख सकें तो मित्रों, आपको आध्यात्मिकता के वे लाभ मिल सकते हैं जिनसे आपको शाप देने और वरदान देने की शक्ति मिल सकती है। अगर आप वांग में आसेस्तु मुख का संयम करना सीखें, मुख के ऊपर धार लगाना सीखें। अभी यह जीभ भोथरी हो गई है, इस पर आप धार लगाइए ताकि यह पैनी तलवार के तरीके से काम कर सके। नहीं साहब, हम तो मुंह में पानी लगाएंगे। बेटे, पानी लगाने से कोई फायदा नहीं है। लगा ले तो तेरी मर्जी, नहीं लगाए तो तेरी मर्जी। स्वाभिमानी बने। मित्रों, वांग में आसेस्तु के बाद आता है नसोर में प्राणोस्तु। नाक से क्या होता है? गंध लेना, सूंघना, पता लगाना। कुत्ते सूंघकर पता लगाते हैं चोरी का माल कहाँ गया। सीआईडी के कुत्ते आते हैं और सूंघकर पता लगा लेते हैं कहाँ गया माल। उनकी नाक कुछ ऐसी तेज बनाई गई है जैसे गणेश जी की थी। गणेश जी की नाक बड़ी लंबी थी, सब कुछ पता लगा लेती थी। क्या चक्कर है? वह सूंघकर सब पता लगा लेते थे। खोज करने के अर्थ में सूंघना आता है, यह गंध के अर्थ में नहीं आता। नसोर में प्राणोस्तु अर्थात नाक में पानी लगाते हैं। अरे तेरी नाक कट जाएगी। अरे साहब, हमारी नाक बहुत बड़ी है। नाक को प्रेस्टीज पॉइंट, इज्जत, आबरू और स्वाभिमान से जोड़कर रखा गया है। नाक कटने से सब समझ में आता है। अपनी नाक को कटने मत देना, गिरने मत देना, नाक को ऊंचा रखना। बेटे, नसोर में प्राणोस्तु के अंतर्गत यह भी आता है दिव्यता का दर्शन करें। इसके बाद आता है अक्षणोर में चक्षुरस्तु, हमारी आंखें दिव्य बने। दिव्यम ददामि ते चक्षुः। अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए थे। अर्जुन ने तब इसी संसार में घट घटवासी भगवान को देखा था। दिव्य चक्षु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को दिए थे। उससे उन्होंने घट घट में समाये हुए भगवान को देखा। रामचंद्र जी ने अपनी माँ को दिए थे। कौशल्या माता ने भी भगवान के विराट रूप को देखा। भगवान राम ने काक भुशुंडी जी को दिव्य चक्षु दिए थे, जिससे उन्होंने सारे के सारे विश्व में भगवान को देखा। हमारी वे आंखें जिंदा रहें और प्रत्येक चीज में सौंदर्य को देख सकें, श्रेष्ठ को देख सकें, शालीनता को तलाश सकें और जो कुछ भी इस संसार में दिव्य है उस दिव्यता को देख सकने में सक्षम हों। हम दिव्यता को देख नहीं पाते, केवल छिद्रान्वेषण कर पाते हैं। हमारी आंखें ऐसी गंदी हैं कि सिवाय बुराई के कुछ नहीं देख पाती। स्त्री के भीतर की देवी हमको दिखाई नहीं देती। स्त्री के भीतर का शैतान हमको दिखाई पड़ता है। पाप हमको दिखाई पड़ता है। स्त्री का अनाचार हमको दिखाई पड़ता है। स्त्री का देवत्व हमको दिखाई नहीं पड़ता। उसकी शालीनता हमको दिखाई नहीं पड़ती। उसका प्रेम हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए बेटे, हमको चाहिए दिव्यम ददामि ते चक्षुः, जो दिव्यता को देख सके, जो दूरदर्शी हों, जो टेलीस्कोप के तरीके से हों। शंकर जी ने जिस दिव्य आँख को खोलकर कामदेव को जला दिया था, वह विचारशीलता की हमारी आँख, विवेकशीलता की हमारी आँख खुलनी चाहिए, जो अवांछनीयता को जला करके खाक कर सके और समाप्त कर सके।
कान व बाहों को जल का स्पर्श क्यों? अगली क्रिया है कर्णयोर में श्रोत्र मस्तु। कान हमारे ऐसे होने चाहिए जो रेडियो एक्टिविटी के तरीके से फिल्टर का काम कर सकें। आपका जो रेडियो या ट्रांजिस्टर होता है उसमें एक फिल्टर लगा होता है। एक साथ उसमें बहुत सारी आवाज़ें आती हैं और एक साथ चलती हैं। सब हवा में पहुंचती हैं, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ हमको पकड़नी है उसे पकड़ लेता है। उनमें वे भी ध्वनियाँ होती हैं जो मित्र और दोस्त हो सकती हैं, जिनको फ्रेंड कहते हैं। इनमें से केवल आप वही आवाज़ सुनिए जो आपको भगवान के और अपनी आत्मा के सम्मत सुनाई देती है। कर्णयोर में श्रोतमस्तु के बाद बाह्योर में बलमस्तु। बेटे, हम अपनी भुजाओं को किस लिए स्पर्श करते हैं? हम इसलिए स्पर्श करते हैं कि हमारी भुजाएं हमेशा परिश्रमी बनी रहें, श्रमशील बनी रहें, कर्तव्य पारायण बनी रहें। हमारे हाथ पसारने के लिए नहीं हैं। किसी के भी आगे हाथ न पसारना, भगवान के सामने भी मत पसारना, देवताओं के आगे भी मत पसारना, देवी के सामने भी मत पसारना और गुरुजी के सामने भी मत पसारना। ये हाथ इसके लिए नहीं हैं। ये बड़े सौभाग्यशाली हाथ हैं। बेटे, ये पसारने के लिए नहीं हैं, ये मांगने के लिए नहीं हैं, ये देने के लिए हैं। इसलिए देवत्व हमारे हाथ में भरा हुआ पड़ा है। हम लोगों की मदद करें, लोगों की सहायता करें, लोगों की सेवा करें और इन हाथों को धन्य बनाएं। हम मांगे नहीं, कर्ज नहीं उठाएं, लोगों का ऋण नहीं लें और अपने ऊपर वजन नहीं ला दें। इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम अपने आप को गंवाएं। इसलिए बेटे, यह हाथ श्रम करने के लिए है, पुरुषार्थ करने के लिए है और देने के लिए हैं। इसलिए हम दोनों हाथों को बाह्योर में बलमस्तु करते हैं, चरैवेति से अनिष्ट निवारण तक। अब आता है ऊर्वोर में ओजोस्तु। मित्रों, हमारी ये जंघाएं संयमशीलता की ओर, ब्रह्मचर्य परायणता की ओर इशारा करती हैं। उरु माने जंघा। यह इशारा करती हैं कि हमारी टांगों को चलने के लिए चरैवेति के लिए बनाया गया है। लोगों, चलते चले जाओ, रुको मत। प्रगति की ओर, उत्थान की ओर, शांति की ओर, महानता की ओर, गरिमा की ओर, भगवान की ओर चलते चले जाओ, रुको मत। हम पैरों को ऐसा बना दें कि वे रुके नहीं, उठे और चलते रहें। मित्रों, अंतिम है अरिष्टानि मेंगानी तनुस्तन्वा में सह संतो। हमारे भीतर जो अरिष्ट भरे हुए हैं, जो संसार में दुख और कष्ट देने वाले अनिष्ट हैं, वे दूर हों। अनिष्ट का अर्थ है मनः स्थिति और कष्ट का अर्थ है परिस्थिति। ये अनिष्ट हमारे भौतिक जीवन में कष्ट बन करके आते हैं। यह एक सत्य है कि जितनी भी मुसीबतें हैं उनको न्योत बुलाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमने अपनी मुसीबतों को जानबूझकर मोल लिया हुआ है और हमने स्वयं विष के बीज बोए हैं। जब कांटे हमारे सामने आते हैं तो हम कहते हैं कि साहब, कांटे हमें कष्ट देते हैं। बेटे, बोए किसने हैं? स्वयं खुद ने बोए हैं, तो निराकरण भी स्वयं ही करना होगा। मनस्थिति बदलने से परिस्थितियां बदल जाएंगी। इसलिए अपने आप को भीतर बाहर से स्वच्छ, पवित्र और संयमी बनाते हुए हम देव पूजन के लिए, देवता बनने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। यह सत्संकल्प सभी आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण के साधकों को नियमित पढ़ते रहना चाहिए। इस संकल्प के सूत्रों को अपने व्यक्तित्व में ढालने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इन सूत्रों की व्याख्या 21वीं सदी का संविधान पुस्तक में पढ़ें। हम
ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी के प्रति परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत् प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।